हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पर ना मैं राजमा की रेसिपी बना रही हूँ। और इस कढ़ाई पे ना मैंने पहले सब्ज़ी बनाई थी बीन्स और आलू की। तो वहीं वाली मैंने सब्ज़ी निकाल के अभी मैं इसमें बना रही हूँ राजमा। और ना इसमें तेल बच चुका था तो मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ राजमा। मतलब राजमा इसको मैं तड़का लगाऊंगी यहाँ पर। और मुझे ना किसी ने बोला भी था कि राजमा की रेसिपी बताना फिर से। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से राजमा बनाए नहीं थे, तो आज मैं बना रही थी, तो इसलिए मैंने राजमा की रेसिपी शूट कर ली है। और ये रेसिपी ना मतलब बड़े, कोई बोले तो बड़े चाव, क्या बोलूँ, पूरे तरीके से नहीं शूट की है मैंने। लेकिन ये रात का टाइम था तो अभी मैं बना रही थी, तो बस जैसा जैसा था मैंने शूट कर लिया। तो बात ये नहीं है कि मैं मतलब ये राजमा की रेसिपी वगैरह मैंने बहुत अच्छे से शूट किया था और पूरी आवाज़ देकर शूट किया था मैंने इसको। लेकिन मैं आवाज़ देकर अब मैं इसको, जो भी आवाज़ थी मैं इसको म्यूट करके अपनी जो दिल की बात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे क्या लग रहा है कि ना जो पिछले दिनों मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया ना अपनी सास के बारे में कि उसको बीमारी है, क्या उसका ये है, देवर ने ऐसा किया वैसा किया। तो जो भी कुछ भी मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं अपनी तरफ से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो देखो, ये ना आप ये मत सोचो कि मैं अपनी सास के बारे में ऐसा बोली हूँ तो मतलब ये उसको रखना नहीं चाहती या उसके साथ बनाना नहीं चाहती, ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती। एक लड़की जो होती है ना वो अपने इतने, जब अपने ससुराल में आती है ना, इतने अरमान लेके आती है ना, जब उसके अरमानों पर पानी फिरता है ना, ख़ास करके मेरे जैसी लड़की, जब वो अपने माँ बाप, खुद के माँ बाप से नहीं मिल सकती है, खुद के माँ बाप के घर पे नहीं जा सकती है। मैंने अपनी सास को ही अपनी माँ समझा था, सब कुछ समझा था उसको, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की ना समझने की ऐसी मतलब गंदी आदत होती है ना कि ये औरतों को, खास करके मेरी जो सास है ना, मैं आप लोग फिर से बोलोगे कि सास के पीछे पड़ जाती है। मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि कुछ लोगों को दिख रहा है कि वो बोलते नहीं, लेकिन कुछ लोग जो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं ना, उनको जो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप बेशक अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन जिस दिन आपके साथ ऐसी बीतेगी ना, जिस दिन आपके साथ ऐसी बीतेगी ना, आपको पता होगा। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियाँ बोल भी नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र कर रही हूँ कि भगवान, मैं बोल पा रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे भगवान ने दिया कि मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ, अपने दिल की बात बता पा रही हूँ, ठीक है। बाकी जो भी, मतलब आपको अगर ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं घर का कोई टॉपिक लाऊंगी ही नहीं दोबारा से, ठीक है। मुझे तो सिर्फ अपना चैनल चलाना है। मुझे क्या लगा किसी की चीज़ों से, किसी की चीज़ों से मैं मुंह से बोल के हैंडल कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, ठीक है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है घर की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का। लेकिन एक चीज़ देखी जाए ना, तो अगर आप लोग ना न्याय नहीं कर रहे हो, आप लोग न्याय नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि माँ है, माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, माँ ने ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। लेकिन एक माँ ने दूसरी माँ की कोख उजाड़ दी, ये आप नहीं देख रहे हो। ये क्यों नहीं देख रहे हो आप? वो माँ है तो मैं भी तो माँ थी ना, जो दूसरी वाली थी वो भी तो माँ थी ना, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों को मैं समझा रही हूँ कि अगर मैंने इसको बाथरूम से मना किया ना किसी फ़ायदे के लिए, और अपना नुकसान करवा के फिर मैंने उसको मना किया था। और जिसने लेके गया था ना, मैंने ये बोला था कि मेरा देवर बड़ी अकड़ से लेके गया था उसको। हाँ, वो लेके गया था, लेकिन आज मन ही मन में पछता रहा होगा, इस बात के लिए पछता रहा होगा, ठीक है। मानती हूँ कि माँ के साथ प्यार सबको होता है, लेकिन मेरी सास को सिर्फ अपने छोटे बेटे से ही प्यार है, और छोटे बेटे को सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार है, ठीक है। मेरे हस्बैंड, मैं आपको बोलूँ, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो मुझे इस हालत में, मैं अगर दुखी होती हूँ ना तो मेरे साथ दुखी होती हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक अपने देवर की फीलिंग्स कभी अपनी पत्नी के लिए ऐसी जताई होगी उसने, कभी नहीं देखा मैंने, ठीक है। वो सिर्फ अपनी माँ की तरफ ही देखता है। सच्ची बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ, किसी को बुरी लगती है तो लग जाए, बेशक लग जाए, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं जताना चाहती कि तू अपने घर पे कुछ भी कर, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन मुझे एक बात ये है कि जो लोग अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं ना, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसने माँ के साथ रखी नहीं। भाई, माँ ने मेरे साथ नहीं रखी है, ठीक है। शुरू से मेरे साथ भेदभाव किया, और उसने मुंह पर ये बात बोली कि मैं तुझे रखूँगी नहीं, तो मैं उसको कितना ही अच्छा बोलूँगी, पहले बताओ। जो अपने घर से अपनी माँ, मैंने शुरू से, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, मैंने शुरू से अपनी सास को अपनी माँ ही समझा। लेकिन उसने कभी मुझे अपनी बहू तक नहीं समझा। बेटी तो कहने की बात दूर है, ठीक है। उसने कभी अपनी मुझे बहू तक नहीं समझा।
हर बात की शिकायत मेरे पति को जाके लगाती थी, हर बात की शिकायत मेरे पति को जाके लगाती थी। आज मैं अगर ऐसी हुई हूँ ना, तो एक दिन में ऐसी नहीं हुई, एक दिन में ऐसी नहीं हुई मैं। जिसको इसको ऐसी बनने में मुझे 13 साल लगे हैं, 13 साल, तो मैं जाकर ऐसी बनी हूँ। कहते हैं ना कि जब कोई भी इंसान ठोकरें खाता है, तो ठोकरें खा करके उसको इतनी अक्ल आ जाती है ना कि वो हर एक चीज़ की अच्छी बुरी, किसी के हंसने के पीछे का राज, किसी के रोने का राज, मतलब वो समझ जाता है कि ये असली रो रहा है या सच्चा रो रहा है, या झूठा रो रहा है या फिर सच्चा रो रहा है। मतलब हर एक चीज़ कहते हैं ना, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, तजुर्बा किसको कहते हैं। तो आप लोग जिसको मैं ये बातें बुरी लग रही है ना, क्योंकि ख़ास करके कुछ ओल्ड एज लेडीज़ होंगी, ओल्ड एज लेडीज़ जो मेरी सास की उम्र की होंगी, वो यही चीज़ सोच रही होगी अपनी सास के बारे में, सास को ऐसा बोल रही है। जब कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ जो श्रवण होते हैं ना, श्रवण माँ के वक्त, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसी बात सोचते हैं कि नहीं, माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। भाई जिसके साथ हुआ हो ना, वही जानता है। और ये मत सोचो कि मैं ये भी नहीं कह रही कि हर माँ एक जैसी होती है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर माँ एक जैसी होती है। बहुत सारी माएँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए जान दे देती हैं, और अपने घर को बचाने के लिए ना वो मतलब यहाँ तक कूद जाती है। लेकिन मेरी जो एक इकलौती जो सास थी ना, जो मेरी, उसने हमारे दोनों, मतलब मेरे देवर और मेरे पति में, दोनों में फूट डलवाई, ताकि वो खुद राज कर सके, खुद शासन कर सके, समझे। तो मैं वीडियो कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं बात यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये ना अपने से बस ऐसे ही मसाला डाल के वीडियो बनाती है, अपने से कुछ नहीं बनता। अगर अपने से कुछ भी बनता ना, तो वो आके मुझसे पूछती कि तूने झूठ बोला है। लेकिन वो औरत, वो मेरी सास, हर बात पे झूठ बोलती है, हर बात पे झूठ बोलती है। सिर्फ ये है कि मेरे सिवा उसका कोई झूठ पकड़, मतलब उसको कोई ये नहीं कहना चाहता कि तू झूठी है, क्योंकि सबको ये लगता है कि वो माँ है, ये है, वो माँ झूठ भी बोल सकती है। लेकिन जिसके पेट से 2 बच्चे चले गए ना, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, कोई सब्सक्राइब करे, कोई अनसब्सक्राइब करे, इन बातों को लेकर सोच के, तो बेशक करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे अपने चैनल पे सच्चाई दिखानी है, सच्ची बातें करनी है। अगर मैं घर की बारे में बता रही हूँ, तो मैं सच्ची बात बताऊँगी, क्योंकि इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। जो हमारी लाइफ में जो चल रहा है ना, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्या मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है, इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ ना, तो सिर्फ अपना दुख दर्द बांटने के लिए ही जुड़ी हूँ, ना कि मैं कोई दिखावा करने के लिए। मेरे पास कोई बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत सारी धन दौलत नहीं है कि मैं ऐशो आराम करके आप ये दिखाऊं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे। लेकिन मेरे पास सच्चाई है, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। बेशक लोग मुझे गालियाँ निकाले, बेशक लोग मुझे पागल कहे, बेशक लोग कुछ भी बोले, ठीक है, लेकिन जो सच है ना, वो सच है। मुझे सुकून मिलता है सच बोल के, ठीक है। जिस दिन मैं किसी दिन मुझे किसी वजह से झूठ बोलना पड़े ना, उस दिन मुझे पूरी दिन नींद नहीं आती, पूरी मेरे को मुझसे खाना नहीं खाया जाता, ये बात होती है। लेकिन जहाँ पर मेरी सास पल पल बात बात पे झूठ बोलती है, बात बात में मैं बोलूँ इतना लोड लेके कैसे जी रही होगी वो, मुझे यहाँ तक लगता। अगर आप लोग सोचो कि मैं किस हद तक मतलब इस चीज़ों में दबी हुई हूँ कि आप लोगों के साथ मैं इस तरह से बातें शेयर कर रही हूँ अपनी, समझे। तो जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं अपनी सास के साथ बुरा कर रही हूँ ना, तो भाई आपको लगता रहे, ऐसी सासें आपको भी मुबारक हो, ऐसी माएँ आपको भी मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए जो बच्चों या सोचे ना, वो जो किसी दोनों बहुओं में भेदभाव करे, दोनों में फूट डलवाए, दोनों भाइयों में फूट डलवाए, ठीक है। कुछ नहीं बोलती है वो, मुंह से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अंदर से ना वो कहते हैं कि चूहा होता है, सुंडी वाला चूहा, कीस बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, कीस, ठीक है। वो जो नीचे सुरंग करती है, सिर्फ मुंह से, ऊपर से कुछ नहीं बोलती, वो है, ठीक है, वो है। दोनों भाइयों में फूट डलवाई, दोनों बहुओं में फूट डलवाई, ठीक है, और खुद अच्छी बन के बैठी है। भगवान ऊपर सब कुछ देख रहा है, वो जो भगवान होता है ना, वो सब कुछ देख रहा है। अगर किसी का भी दिल दुखाओ ना, आगे उसको वो दिन देने आते हैं, और भगवान हर सूरत में ना वो उसका हर एक चीज़, उसका हिसाब बराबर करके छोड़ते हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं बुरा करूँगी, मेरे साथ बुरा होगा, ठीक है। और रही बच्चों की बात कि बच्चे इस तरह से ख़त्म क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों पर किसी को भी घमंड नहीं है, ख़ास करके मुझे कोई घमंड नहीं है।
आज हम पाल पोस कर बड़े कर रहे हैं ना, कोई पता नहीं पले पलाए भगवान ले जाए, कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली पूरी की है ना, जिस तरह से मैंने रो धो कर अपनी फैमिली पूरी की है ना, भगवान किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाए भगवान की उसके साथ कुछ गलत हो। फिर उसके बाद कितने हॉस्पिटलों के चक्कर, कितने बाबाओं के चक्कर, कितने ट्रीटमेंट, इस चीज़ से कोई भी गुजरे। इसीलिए मैं वो जो चीज़ बोलती हूँ ना, जो भी कुछ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ हमेशा, चाहे किसी को बुरा लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर मैं बोल रही हूँ ना जहाँ सोशल मीडिया पर, तो उसका हर एक चीज़ का सबूत जो है ना, वो भगवान, मेरा भगवान, मैं बोल रही हूँ मेरा भगवान, वो साथ के साथ उसका सबूत भी दिए जा रहा है, बार बार खुद ही दिए जा रहा है। क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सबूत इकट्ठा कर पाऊँ। मैं सबूत मतलब सबूत तो मैं चाहे इकट्ठा कर भी लूँ, लेकिन मानने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो होता है ना जो भगवान, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो बड़े ज़ोर से पड़ती है, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, आज मैं ऐसी बन गई हूँ ना, ये सारे हालात जो है ना वो मेरी सास के बनाए हुए हैं। जो आज जो मेरा घर नहीं बन रहा है ना, आज मेरा घर नहीं बन रहा है। देखो मेरे 2 कमरे हैं, मैं रह रही हूँ किस वजह से, क्योंकि मैंने सबके साथ अच्छाई की, ठीक है। मैं अगर अच्छाई नहीं करती ना, तो आज मेरी भी कोठी बनी गई होती, मेरे भी अच्छे अच्छे टाइल्स लगे होते, मेरा भी अच्छे से लैट्रिन बाथरूम सब ओके होता, ठीक है। लेकिन बेरबा जिसको बोलते हैं ना डोगरी में, भेदभाव वो किया है मेरी सास ने। हमेशा उस मतलब छोटे बेटे की तरफ ही उसका पलड़ा बारी रहता, हमेशा उसका रहता, ठीक है। वो हमेशा उसको ही देखती है, चाहे उसके पास एक कौड़ी हो, 2 कौड़ी हो, 2 पैसे हो, 1 पैसे हो, वो सोचती है कि उसका बन जाए, जो कुछ भी है उसका बन जाए। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो कहता है ना कि जितने मर्जी भी बना लो, जितना मर्जी खुश हो लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब कहते हैं ना कि कर्मों की जब मार पड़ती है ना, तो फिर ऐसे ही पड़ती है। जहाँ पर मैं बुरी लग रही होंगी आपको, मैं बुरी लग रही होंगी, बेशक लग रही होंगी, लेकिन जो भगवान कर रहा है ना, भगवान किसी को बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका किया जो होता है ना वो सब झेल लेते हैं, इंसान का किया हुआ झेल नहीं सकते। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। सोचो कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन